नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और कल मैंने जो प्रेडिक्शन दिया था बिल्कुल एक्यूरेट निकला, ठीक है ना। आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि न्यूज जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। कहाँ से? आपका इंडिया का भी जो इन्फ्लेशन डाटा था, है ना, इन्फ्लेशन डाटा था वो भी अच्छा आया। यूएस का भी कुल मिला के अच्छा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मार्केट पॉजिटिव साइड जा सकता है और ट्रैफिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ हुआ भी है ऐसा, देखिए। और हमने दो तीन चीज बताया था भैया। लॉन्ग ज्यादा मत करना और शॉर्ट की तो सोचना भी नहीं, शॉर्ट तो करना ही नहीं। अभी देखिए मार्केट का यहाँ पोजीशन से उठा और यहाँ तक गया, ठीक है ना। ऑलमोस्ट यहाँ तक मान लो मैंने क्या किया। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट मैंने बुक किया, ठीक है। इसके बाद मार्केट का सेंटीमेंट फिर कहाँ गया? देखो यहाँ गया। यहाँ पर जो भाई अटके होंगे, मैंने बोला था वो क्या हो गए होंगे? ट्रैप, है ना। फिर मार्केट एक छोटा मतलब एक बढ़त लिया, बढ़त लिया और यहाँ तक कमाने का दूसरा दूसरा जो टारगेट था ना, सेकेंड टारगेट हमने जो लिया था ये यहाँ तक लिया था। आप लोग जब ग्राफ देखते होंगे तो। लेकिन इसके बाद से जो भी मार्केट में घुसे होंगे इस ट्रेंड के बाद से, तो मार्केट अपना फिर से रिवर्सल लेके यहाँ की तरफ आ गया। अब देखिए करना क्या है हम लोग को कल के लिए। ये जो लास्ट का कैंडल बना है, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा सीधे। कल क्या है? निफ्टी का एक्सपायरी है। निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी का दिन तो आप समझते ही है। या तो मार्केट एक सडन मूव लाए, है ना, जो आज का हाई है उसके ऊपर, मतलब मान के चलो ना आपकी आज का हाई लगाया था 670 के करीब में, 670 के करीब से ऊपर जाए और ब्रेकआउट करे, सस्टेन और ब्रेकआउट करे, तब अपन क्या करेंगे? कॉल साइड का, सी साइड का ये करेंगे। वरना थोड़ा सा देख के समझ के 15 मिनट का कैंडल स्टिक पहला जो मार्केट खुलेगा वो देख के ही आप शुरू करेंगे। हाँ, अब देखिए आज जो था ना टोटली स्कैल्पिंग वाला खेल ही था। ट्रेडिंग का भी कोई चक्कर नहीं था। देखिए आज टोटल स्कैल्पिंग था। अब कहेंगे यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया। फिर जो यहाँ आके फंसे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा? स्कैल्पिंग में यहाँ 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट तक आराम से निकाल लिए होंगे। फिर इसके बाद से जो कहानी है अलग। अगर देखिए, अगर इस लेवल को अगर मार्केट कल गैप डाउन खोले, इस लेवल को ले, तो फिर हम शॉर्ट की सोचेंगे, समझे ना। चलिए आगे की तरफ देखते हैं क्या पोजीशन है, जो मैंने आपको कल भी बताया था। देखिए मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने बताया था 500 पे, 24,500 पे, ठीक है ना। 24,500 पे, 24,500 पे 1,27,000 का पोजीशन है। और 24,600 पे 1,63,000 का पोजीशन है। अब देखिए यहीं से मार्केट आज 650 के ऊपर घूमते रहा, है ना। यही मार्केट नेक्स्ट हर्डल जो था इसका तो 87,000 वाला था। लेकिन ये 24,070 के मतलब 24,670, 670 के करीब से जाके, चूंकि यहाँ 700 पर 1,64,000 पोजीशन बैठे हुए हैं, इसलिए इसको टेकल नहीं कर पाया आज, ठीक है ना मार्केट। तो कल के लिए क्या है? कॉल साइड वाले के लिए और पुट साइड वाले दोनों के लिए बता दे रहे हैं। मार्केट 650 को ब्रेकआउट करे, 670 को ब्रेकआउट करे। किसको करे ब्रेकआउट? 670 को ब्रेकआउट करे, सस्टेन करे, देन आप सी साइड जा सकते हैं। सी साइड बोले तो कॉल साइड, और वो भी स्टॉप लॉस, ठीक है ना, और वर्सेस टारगेट। स्टॉप लॉस एक छोटा सा रखना है, ऐसे एक छोटा सा रखना है। टारगेट जो रखना है, टारगेट भी मीडियम रखना है, 20 से 15 से 20 पॉइंट का, है ना। ये देख के आप वन टाइम कर सकते हैं। इसके बाद मार्केट जैसे ब्रेकआउट देता है ना, उसके हिसाब से आप काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। बैंक निफ्टी में क्या बताया था? 55,000 पे, है ना।
55,000 पे 15,000 पोजीशन है, कोई बड़ा नहीं। 300 पे 10,000 पोजीशन है। 55,500 पे 33,000 पोजीशन है ना। 55,000 पे 35,000 पोजीशन है, ठीक है। 55,000 पर 15,000 है, 55,300 पे 10,000 है, 55,000 पर 35,000 है, 55,800 पर 9,000 है। ये खासा ये नहीं है कुछ ये, लेकिन अब आपको हम जो बता रहे हैं, जो आज का लेवल था, ठीक है ना, आज का लेवल था 55,000 से नीचे मार्केट को नहीं जाना है। 55,000 से नीचे मार्केट को नहीं जाना है ना। नेक्स्ट इसका जो होगा ना, जब तक ये 55,182 पे बंद हुआ है ना, 81 पे, 55,250 को नहीं ये ट्रिगर करता है, सस्टेन करता है, देन आप भैया इधर की तरफ मत जाएंगे। कहाँ? इधर की तरफ। अगर आज का जो हाई था, ठीक है ना, आज का हाई था 55,340, या और दूसरा चीज बता रहे हैं, दोनों चीज बता दे रहे हैं। 55,340 को ब्रेक करे, सस्टेन करे, देन राइज टू सी, है ना। अदरवाइज आप सी नहीं जाएंगे। आज का लो क्या था? 55,026 है ना, 55,000 मान लो। 55,000 को जब तक ये तोड़े नहीं मतलब कि 54,900 इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, ये जो सपोर्ट है, इसको तोड़े, इसको तोड़े और कम से कम मतलब सस्टेन करे इसको, है ना, देन आप जा सकते हैं इधर की तरफ। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए बैंक निफ्टी का पुट साइड का डाटा, वही तो मैं बता रहा था, 55,000 है ना, 55,000, 29,000 पोजीशन, 54,800, 4,000 पोजीशन, कोई बड़ा नहीं है। 54,500 पे 16,000, ये यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा भाई। मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन मार्केट यहाँ तक जाने वाला नहीं। आज देखिए, अब क्यों आज के मार्केट में, है ना, आज के मार्केट में रैली क्यों आया, ठीक है ना। तो रैली का बहुत सारे कारण थे। व्हाट ड्रोव द रैली ऑन 13 अगस्त 2005? ग्लोबल impetus from US inflation data। अब देखिए, a softer than expected US retail inflation print CPI raising only 0.20 of a September end rate cut, है ना। अब देखिए, इनका भी जो सीपीआई डाटा था वो अच्छा खासा आया है ना, सीपीआई डाटा ठीक ठाक आया है। पहला कारण तो ये था। चलिए दूसरा कारण देख लीजिए। अब स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक क्या है? स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन नैरेटिव, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ऑन ड्रॉप टू अ न्यू 8 years लो का 8 years के बाद ये इतना 1.55% पे आया है, 1.55% इन जुलाई, वेल बिलो द आरबीआई 2 to 6% target band। This added to confidence in possible future monetary और easing। अब देखिए इंडिया का डोमेस्टिक, मतलब इंडिया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक आपका इन्फ्लेशन भी अच्छा रहा, है ना। तो मार्केट को तो मैंने कल ही आप लोग को बता दिया था कि ऊपर की तरफ जाना है। अब चलते हैं अगला कारण देखते हैं। देखिए थर्ड कॉज क्या है? सेक्टोरियल मोमेंटम एंड ब्रॉड गेन्स। Gains were broad-based, 14 to 16 sector advanced, auto and financial stock lead the charge। अब देखिए मूवर्स इंक्लूडेड अपोलो हॉस्पिटल्स 6% के हाइक पर गया, हिंडाल्को 4% के हाइक पर गया, नायका 4% के हाइक पर, पेटीएम 3.6, है ना, भारत डायनेमिक्स ये भी गया है। तो डोमेस्टिक सेक्टर जो थे ये आज
अच्छा किया इन्होंने, ठीक है ना, अपर साइड किया है ना, ये भी एक कारण था मार्केट को उठने का। लेकिन कल तो निफ्टी का एक्सपायरी है, कल के लिए क्या कॉज है भाई? हम लोग तो एक दिन में खुश हो जाते हैं, एक दिन में दुखी हो जाते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब एफ आई आई डी आई डाटा को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। देखिए डी आई आई का क्या कहानी है, 13,464, 13 करोड़ 464 है ना, का इन्होंने खरीदा है, बेचा कितना है, 7,782 करोड़ का। ये पॉजिटिव में कितना है, 568 करोड़, 5,681 का पॉजिटिव में है। वहीं चलिए फिर एज एज यूजुअल। अब देखिए एफ आई आई एफ आई ने क्या किया, 10,702 करोड़ रुपए का माल खरीदा है, 14,000 का बेच दिया, माइनस में कितना गया, 3,564 करोड़ रुपया। भैया ये अभी भी एफ आई आई का जो सेलिंग है ना, एफ आई आई का जो सेलिंग है, ये रुक नहीं रहा है, नॉन स्टॉप है। क्या है? नॉन स्टॉप है। ये तो अपने जो ये वाले डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो है, ये मार्केट को बचा के रखे हैं, और भारत का मजबूत इकोनॉमिक स्थिति है ना। अब देख लेते हैं ग्लोबल डाटा, देख लें ग्लोबल क्यूज है ना, ग्लोबल मार्केट का क्या हाल है आज। देखिए डाउ जोन्स अच्छा खासा बजट, 278.18, बोले तो 0.63% हाई पे चल रहा है, अच्छा खासा हाई पे चल रहा है। अब देखिए एस एन पी इनका है, ये भी बढ़त के साथ चल रहा है, 0.44% बढ़त के साथ चल रहा है। नैस्डैक 103.62, ये भी 0.48% प्लस में चल रहा है। इसका मतलब कि यूएस मार्केट का जो रुझान है वो सही है, अपर डायरेक्शन में है। लेकिन फिर भी सवेरे का मार्केट देख लीजिए, शेयर मार्केट में भाई कभी उछलता है कभी गिरता है, इसलिए सवेरे मार्केट में घुसने से पहले एक बार, ट्रेडिंग करने से पहले एक बार देख लीजिए। चलिए एशियन मार्केट को देख लेते हैं, ये है अपना गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी क्या है, 24,699, 9.50, 0.04%। ये इसको आप फ्लैट ही बोल सकते हैं। इसको भी कल देखिएगा मार्केट खुलने से पहले। अब देखिए निकेई का क्या है, 556.50, 1.29% ये बढ़ के ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। स्टेट टाइम्स का देख लीजिए, 52.04, 1.22% ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। वहीं हैंग सेंग देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, 643.9, ये क्या है, 2.51% ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, इस लेवल्स को आप देख लीजिएगा, ऊपर से नीचे तक है ना, रेसिस्टेंस टू यहाँ सपोर्ट तक, इसको देख लीजिएगा। लेकिन एक चीज और बता दे रहा हूँ, जिस जगह पे मार्केट खड़ा है ना, ये 600 के पर मार्केट खड़ा है, 24,600 पे। इसका नेक्स्ट हर्डल कहाँ है जानते हैं आप, 24,665 से लेके 700 तक, ये ट्रैपिंग जोन है, इसमें फंसना नहीं है आपको। अगर ये क्लियर करता है तो उधर की तरफ जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, इधर फिर नीचे के लेवल आप देख लीजिएगा, लेवल्स मैंने दे दिए हैं, है ना। बैंक निफ्टी का सेम कहानी क्या है, निफ्टी बैंक, देखिए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, और ये पॉइंट के जब तक ऊपर है ये, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। भैया घबराना क्या है, ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो तो पुट भी ले रहे हैं, कॉल भी ले रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस जो डाटा बना है आज, आज वो डाटा को देखिए कहाँ तक गया, कहाँ से फिर रिवर्सल लेके यहाँ पे आ गया है ना, तो क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट यहीं पे दे दिया है। तो अगर इससे नीचे गिरेगा तो यहाँ की तरफ जाएगा, तो ये लेवल ध्यान रखेंगे आप। अब चलिए हम अब प्रेडिक्शन बता ही दे रहे हैं क्या होगा।
निफ्टी ने आज हाई लगाया 24,600, हाई लगाया 24,664। लो कहाँ लगाया इसने? 24,535, है ना। ये क्लोज हुआ है 24,619 पे, 24,619 पे हुआ है। अगर इसको ऊपर जाना है भैया तो सीधा सीधा है 24,650, 665 रख लीजिए आप इसको, 24,665, 24,787। मेरे पास फिलहाल दो ही रेसिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं, इसको तोड़ेगा तो फिर आगे की तरफ। अगर सपोर्ट लेवल में जा रहे हैं, सपोर्ट लेवल में जा रहे हैं 24,619 है ना ये, तो सपोर्ट लेवल में 24,531, 24,531, 24,531 के बाद कहाँ जा रहा है? 24,531 है ना, 24,531। इसके नीचे अगर जा रहा है 24,531 के नीचे, तो ये 24,467, 24,467। इससे ज्यादा अगर जाएगा तो भैया सीधा ये 400 का विंडो खोलेगा, 24,400 का। लेकिन इतना उम्मीद हमको नहीं है, ये इस बीच में ही रहेगा, इस बीच से लेकर इस बीच तक रहेगा। अब बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, निफ्टी बैंक को। अब बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि आज हाई लगाया कितना? 55,340। लो कहाँ लगाया? 55,026। देखिए जब तक इसको नहीं तोड़े, आप ध्यान रखिए, नीचे की तरफ नहीं जाइएगा, इसको नहीं तोड़े ऊपर की तरफ नहीं जाए, तो सिंपल फार्मूला है। आज क्लोजिंग कहाँ दिया उसके हिसाब से आपको बताते हैं। 55,181, 55,181 यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल कहाँ होगा? 55,250। देन इसके आगे क्या है? 55,474। हमको फिलहाल यह दिख रहा है, अगर इसको तोड़ लिया है ना, तो 700 तक का जाएगा इसका। ठीक है, नीचे के लेवल में अगर सपोर्ट देखें इसका, तो सपोर्ट इसका डायरेक्ट एकदम 55,000 पे है, 55,000 पे सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाता है 54,875, ये आपका सपोर्ट लेवल होगा। अब क्या करते हैं ना, सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स ने हाई लगाया कितने का? 80,368। लो लगाया कितने का? 80,319। मार्केट कहाँ है? 80,539। मार्केट है 80,539 पे है अभी। अगर इसको फर्दर आगे बढ़ना है, आगे की तरफ जाना है, ठीक है ना, 630 पे जाएगा, 80,630। इसके आगे जाता है 630 के बाद 80,649, 80,649, 649। अगर इसके नीचे का लेवल का है तो सिंपल सा बात है, इसके नीचे का लेवल 80,460। देन सीधा सा है 80,121। ऐसा करते हैं, आप लोगों ने अच्छे ढंग से इन चीजों को समझा होगा। भाई इतना मेहनत करते हैं, ना कोई लाइक मिल रहा है, ना कमेंट मिल रहा है। अगर कुछ पूछना है कमेंट कीजिए, ना शेयर हो रहा है, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। इतना मेहनत करके लाते हैं बॉस, कोई कॉल नहीं बेच रहे हैं, पुट नहीं बेच रहे हैं, कोई प्रीमियम ग्रुप नहीं चला रहे हैं, ना व्हाट्सएप, ना टेलीग्राम, कुछ भी ऐसा नहीं चला रहे हैं, ना कोई प्रोफाइल हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी नहीं। केवल मेहनत करके आपके पास एजुकेशनल पर्पस के लिए आते हैं। तो बॉस ऐसे अगर मोटिवेशन को किल करोगे तो आगे कैसे चलेगा? आगे आपकी मर्जी। सब्सक्राइबर ही तो भगवान होते हैं, आगे आपकी मर्जी। चलो भाई, इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।